सुनो, अमाइंस के पीवाईक्यू देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, चुप हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में आया है, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या, देखिए आपको C6H5 दिख जाए तो आप समझ जाना ये बेंजीन है। तो मुझे एक बेंजीन दिख गया, फिर N2 प्लस Cl माइनस, C6H5 बेंजीन रिंग, N2 प्लस Cl माइनस। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डाला है हमने H3PO2, फिर H2O। ये रिएक्शन किसी को याद है, याद कराओ, बेंजीन बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है साहब। तो दोस्तों यहां से मिलेगा आपको बेंजीन रिंग प्लस N2 निकल जाएगा, ठीक है ना, H3PO3 निकल जाएगा, और यहां से चांस है कि आपका HCl भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीट रिएक्शन आप देख लेना एक बार। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत किसी को? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर मैंने लिख दिया है कि बेंजीन प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है, सर हर बार आप मेजर प्रोडक्ट लिखवाते हो, इस बार आपने सब कुछ ही लिखवाया है, रीजन क्या है? क्योंकि लिखा है कंप्लीट द रिएक्शन, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये नहीं बोला है कि राइट द मेजर प्रोडक्ट। अगर वो बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट लिखने तब हम मेजर लिखेंगे, अदरवाइज हम कंप्लीट करेंगे इसको। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ये काफी ज्यादा वाइल्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, इसको मैं वाइल्ड क्वेश्चन कहता हूं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले समझिए, देखिए C6H5N2 प्लस Cl माइनस। अब देखिए ये हमारे पास है C6H5 बेटा N2 प्लस Cl माइनस। क्या बात है साहब। अब वो कह रहा है इसमें डाला हमने CuCN, प्लीज CuCN हमने डाल दिया, तो ये N2 प्लस Cl माइनस डाल दिया हमने CuCN। तो जैसे CuCN डालेंगे आपको पता होगा यहां पर लग जाएगा Cn। क्या लग जाएगा यहां पर? Cn, क्योंकि भाई CuCN डालेंगे इसके अंदर तो Cn लग जाता है, बाकी सब उड़ जाएगा। तो हमारा A क्या है? हमारा A है बेंजीन के ऊपर Cn। अब कह रहा है हमने इसमें H2O डाला है। देखिए H2O डालने का मतलब यहां पर होता है दोस्तों हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर हमने किया है हाइड्रोलिसिस, बेटा यहां पर हमने हाइड्रोलिसिस किया है। अगर आप किसी का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो Cn है, Cn ये वाला Cn, ये ओइक एसिड बन जाता है, बेंजोइक एसिड। ये याद रखना है आपको। अगर ये बेंजोइक एसिड बन गया, उसके बाद अमोनिया डाल के हीट किया गया है, NH3 का मतलब होता है अमोनिया, और हम पढ़ चुके हैं जब अमोनिया डाल के हीट करेंगे तो क्या होगा, NH3 डाल के हमने हीट किया है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये CONH2 लग जाएगा यहां पर, CONH2 NH2। क्योंकि देखो यहां पर ध्यान रखना कि इसका एक H और इसका OH पानी बनके निकल जाएंगे, और यहां बचेगा NH2 CONH2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें खास करके ये NH3 डाल के हीट करने वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास ये है, देखिए C6H5NO2। अगर हमारे पास C6H5NO2 है मतलब हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन में डाला हमने SN प्लस HCl, तो आप जानते हो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन। तो इसका हमने रिडक्शन किया है, SN प्लस HCl से रिडक्शन होता है इसका। कई बार यहां पर Fe प्लस HCl भी लिखा हो सकता है। तो रिडक्शन करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम रिडक्शन करेंगे हमें यहां पर एनिलीन मिल जाएगा। अब एनिलीन देखो A है हमारा एनिलीन, तो हमारा जो A है दोस्तों क्लियरली बता दूं, A हमारा एनिलीन है। आप कह रहे हैं अगर आपका A मिल गया उसमें NO2 HCl डाल दो 273 केल्विन, मतलब ये आपका डायोटाइजेशन BDC फॉर्मेशन वाला रिएक्शन होता है दोस्तों। तो यहां से ना ये BDC बन जाएगा। BDC का मतलब होता है ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। यानी आप ये फील कर पा रहे होंगे जब भी हम अमाइन चैप्टर की बात करते हैं BDC वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो ये हमारा BDC बन गया दोस्तों, देखिए NaNO2 HCl डाल के हमारा BDC बन गया। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें डाल रहे हो पानी। क्या डाल रहे हो? पानी, और पानी के साथ हीट किया है आपने। तो जब भी हम BDC में पानी डाल के हीट करेंगे ये बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है ये? क्योंकि जब भी BDC में आप पानी डाल के हीट करते हो तो फिनॉल आपको मिलता है। तो आई होप जो भी हम कर रहे हैं सब हमारे नोटबुक से ही है, तो इस पे आप ध्यान दे सकते हो। बहुत बढ़िया रोहित कुमार। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन इक्वेशंस, हमें इनको कंप्लीट करना है। क्या ये सेम क्वेश्चन आ गया है? क्या ये सेम क्वेश्चन आ गया है? आप कर लोगे? मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोल दिया था आपको। दूसरा है एनिलीन के अंदर Br2 एक्वस, एनिलीन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, ये तो सबको पता है, व्हाइट कलर का बनता है, व्हाइट बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही फेमस है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर दिखा देता हूं। अगर H3PO2 डालोगे तो बेंजीन रिंग बनेगा C6H6, और दूसरा अगर इसके अंदर Br2 एक्वस डालते हैं, ये एनिलीन है, एनिलीन के अंदर ब्रोमीन एक्वस डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए, बहुत इजी था, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल हो जाते हैं दोनों, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं मैं, इक्वेशंस हो जाते हैं।
तो प्लीज टेंशन मत लो भाई, बहुत अरे यार तुम लोग लड़ते रहते हो आपस में यार, पता नहीं क्या करते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारे पास 2011 के बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 2011 पे मत जाओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे। शुड आई गिव यू द चैलेंज, क्या मुझे चैलेंज देना चाहिए तुम्हें? चलिए करके दिखाओ, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल जाके दिखाओ, मजा आ जाएगा, एक बार नोट करो। और जिन बच्चों से ऑनलाइन में हो गया है प्लीज कमेंट। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल। तो नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल जानना है, सबसे पहले आप इसका ना देखो, अब सिंपल है, देखो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल जाना है ना, जब भी नाइट्रोबेंजीन दिखाई दे आप बीडीसी का ट्राई करो। तो हम इसको बीडीसी बनाएंगे, SnHCl डाल के पहले एनिलीन क्रिएट करेंगे, और एनिलीन के बाद हम इसमें NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन के आसपास, 273 से 228 केल्विन के आसपास आपको मिल जाएगा बीडीसी। वंस आपको बीडीसी मिल गया, आप इसमें डाल दीजिए H2O वार्म, गर्म पानी डाल दो, बस काम हो गया, फिनॉल बन गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चुप जाओ। अगला है एनिलीन, ये एनिलीन दिख रहा है आपको, एनिलीन, इस एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन जाना है। तो पहले एनिलीन से आप जाओगे बीडीसी, कहा जाओगे, फिर इसमें डाल दो आपको जो मन करे, कॉपर पाउडर HCl डाल दो, कॉपर पाउडर HCl, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। तो दोनों एक जैसे ही, नहीं समझ रही बात? अगर मुझे पहला क्वेश्चन करना है तो पहले क्वेश्चन के पार्ट्स ये होंगे, यहां से लेके यहां तक, ये पहला क्वेश्चन है मेरा, और दूसरे क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, यहां तक तो रिपीट करके ये ले लूंगा, ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है। समझे मेरी बात को? तो बहुत ही इजी था, कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट मिथाइल अमाइन इनटू आइडोमिथेन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये आपको करना है। आपके पास मिथाइल अमाइन है यानी CH3NH2 है, आपको जाना है आइडोमिथेन में, CH3I। आप मुझे सोच के बताओ कैसे करोगे। और दूसरा क्वेश्चन भी, टेक योर टाइम, टेक योर 2 मिनट्स, और जल्दी से मुझे करके दिखाओ। कांग्रेचुलेशन, छोड़ो कांग्रेचुलेशन, बात करता हूं। अरे अब तुम लोग बड़े हो गए हो, छोड़ो, ध्यान दो प्लीज। अरे हो गया मजाक, इट्स ओके। ये बढ़िया था यार, CH3NH2 CH3I, काफी, किसी को समझ नहीं आया होगा, बता दूं मैं कैसे किया आप लोगों ने। देखो बीडीसी वाले से कर सकते हैं हम लोग, हम ना NaNO2 प्लस HCl डाल के 273 केल्विन के आसपास, CH3 व्हाट बताओ, CH3N2 प्लस Cl माइनस, पहले अमाइन से बीडीसी बना लेंगे। और इसके बाद क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके बताओ। इसके बाद तो आप डाल देना KI डाल दोगे तो आयोडीन लग जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके को ना एक मतलब KI डालने पे आयोडीन लग जाए, इससे आसान तरीका बताऊं एक, अगर आप HNO2 डाल के, HNO2, ठीक है सुनो, हाँ HNO2 डाल के और H2OH प्लस डाल दो, मेरी बात समझ रहे हो, HNO2 डाल के H2OH प्लस डाल दो, तो ये ना अल्कोहल बन जाता है डायरेक्टली। आपने पढ़ना कभी, देखना मैंने पढ़ाया होगा, NH2 में HNO2 डालने से अल्कोहल बन जाता है, और एक बार अल्कोहल बन जाएगा तो फॉस्फोरस I2 वाला डाल सकते हो ना, PI2 वाला, PI2 डालोगे तो आयोडीन लग जाएगा सीधा। ये आपने पढ़ा होगा अल्कोहल का रिएक्शन उस वाले में, ठीक है। तो ये दिस कैन बी ऑल्सो एक तरीका हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, जैसे आंसर मैंने मेंशन कर दिया है, इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस लाइक दिस, ठीक है, समझे मेरी बात को। बाकी मुझे लगता है सबसे ज्यादा आसान तरीका वो है कि इसको हम बीडीसी बनाएंगे, N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, फिर उसमें हम आयोडीन लगा देंगे KI डाल के, तो वो आसान तरीका हो सकता है। अब लिखा क्लोरोबेंजीन इनटू पैरा क्लोरोएनिलीन, हाँ सुनिए ध्यान से सुनिए प्लीज, क्लोरोबेंजीन इनटू पैरा क्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन है, ध्यान दीजिए, हमें जाना है कहां पर बताइए, पैरा पे क्लोरो एनिलीन। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रेशन के बाद क्या करवा देंगे, रिडक्शन, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो कहां गया, इसका आंसर लिखा था मैंने, देखो क्लोरोबेंजीन में, ये रहा, क्लोरोबेंजीन में पहले आप नाइट्रेशन कराना है HNO3 H2SO4 डाल के, NO2 लग जाएगा, और NO2 को NH2 बनाना बड़ा आसान है, कैसे बनाते हैं, SnHCl रिडक्शन, SnHCl डाल दो तब भी हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस कुछ क्वेश्चंस है, गिव वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये है आपका 1 डिग्री अमाइन और ये है आपका 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहां पर 2 CH3 है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट
का आप यूज करके इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कार्बाइलामाइन टेस्ट किसी को याद नहीं होगा, क्या क्या डालते हैं उसमें? CaCl3 एंड एक्वस KOH। अब जिसको नहीं पता तो क्या ही करे यार। अब तो इनके मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, देख लो। कार्बाइलामाइन टेस्ट लगा देंगे, देखिए अगर हम कार्बाइलामाइन टेस्ट लगा देंगे, छोड़ो मैं करा देता हूं ना, लगाएंगे क्या, चलो सुनिए मैं यही आंसर करवा रहा हूं, सुनो। एक है हमारे पास CH3NH2 और दूसरा है हमारे पास NHCH3CH3। ये 1 डिग्री अमाइन है, ये है 2 डिग्री। सुन लो ध्यान से, घर पे कार्बाइल अमाइन टेस्ट को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बाइल अमाइन बता रहा हूं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इसमें क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। अगर इसमें हम डाल देंगे रिएजेंट्स लाइक CHCl3 एंड NaOH या KOH, ये रिएजेंट्स होते हैं इसके, तो हमें मिलता है CH3NC जिसकी फॉल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। और यहां पर टेस्ट होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। 2 डिग्री के साथ ये नहीं होता है, सिर्फ 1 डिग्री के साथ होता है। तो 1 डिग्री अमाइन में और 2 डिग्री अमाइन में इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट, इसी को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अब दोस्तों अगला है एनिलीन और इथेना अमाइन में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। देखिए दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं डिस्टिंग्विश करने के। एनिलीन आपका ये होता है और इथेना अमाइन ये होता है। अब देखिए ये एक एरोमेटिक है और ये क्या है बताओ, एरिफेटिक। तो जो भी हमारा ये जो अमाइन है ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, पर ये कपलिंग रिएक्शन शो नहीं करेगा। और कपलिंग रिएक्शन शो करके ये एजो डाई बनाएगा, क्या बनाएगा। तो यहां पर हमें ऑरेंज या येलो कलर की डाई मिल सकती है, पर यहां पर कोई डाई नहीं मिलता है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, कपलिंग रिएक्शन पढ़ लेना। कपलिंग रिएक्शन बहुत काम आता है डिस्टिंग्विश करने में, कपलिंग रिएक्शन बहुत काम आता है डिस्टिंग्विश करने में एनिलीन को दूसरों से। कपलिंग रिएक्शन याद है किसी को? हाँ BDC वाला। देखो कपलिंग रिएक्शन ऐसे किया जाता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक तो ये है कि हमारे पास है ये N2 प्लस Cl माइनस, ये है BDC और BDC में मैं डाल रहा हूं अमाइन को, मैंने अमाइन को डाल दिया। अमाइन कौन सा वाला, एनिलीन। तो यहां पर क्या होता है इन दोनों को डालने से, ये जिसके पीछे जो H होता है, देखो बेंजीन के हर कोने पे H होता है, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा, जिससे आपको मिलेगा एक एजो कंपाउंड मिलेगा। मैं बता रहा हूं देखिए, आपको ये कंपाउंड मिलेगा N2 वाला, N डबल बॉन्ड N, N2 को लिखेंगे N डबल बॉन्ड N और ये जुड़ जाएगा आगे इससे। देखिए इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो हमारा जो एनिलीन है वो BDC के साथ कपलिंग रिएक्शन शो करता है और डाई फॉर्मेशन होता है, एजो डाई। यहां एजो डाई बनेगा। लेकिन जो हमारा इथेना अमाइन है CH3 CH2 NH2, अगर इसमें हम नो रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा। अगर इसमें BDC डाल भी दोगे, ये पूरा कंपाउंड डाल भी दोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर नो डाई फॉर्मेशन, नो रिएक्शन नहीं, रुक जाओ, क्लियरिटी से लिखना है नो डाई फॉर्मेशन, ये लिखना है एग्जाम में, नो डाई फॉर्मेशन। यहां पर एजो डाई नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो बात को, नहीं समझ पा रहे? बहुत इजीली बता रहा हूं बेटा, इससे बेस्ट कुछ नहीं। अब एक खतरनाक चीज भाई, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ध्यान रखना। व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा तुम लोगों को इसके अलावा एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, चलो मैं कराऊंगा कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में मैं पूरी ऑर्गेनिक के जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है करा दूंगा। उसके बाद ज्यादा मेहनत मत करना ऑर्गेनिक पे, है ना। हमने PYQs कर ही लिए, फिर एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT करा दूंगा। उसके बाद ज्यादा दिमाग मत लगाना, फिर एग्जाम टाइम पर पढ़ना, बस रिवीजन करते रहना, वो मैं कल करवा दूंगा। एक सेमी कार्बाजाइड वाला क्वेश्चन होता है कि सेमी कार्बाजाइड में 2 जगह पर NH2 है पर एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ड्यू टू रेजोनेंस। चलो मैं अभी बता दूंगा, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। लिखा है व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है, देखिए ये एनिलीन के सर के ऊपर, चुप हो जाओ, एनिलीन के सर के ऊपर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना है तो हमें लुईस एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक एनहाइड्रस AlCl3। अब ये ना लुईस, ये ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जाके यहां पर जाके इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, इलेक्ट्रॉन को। और जब इसके खुद के इलेक्ट्रॉन खो गए तो ये कहां से रिएक्शन करवाएगा, नहीं करवाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये इसका मैं रीजन एक बार पढ़वा देता हूं आपको। कुल मिलाकर कहानी क्या है, लुईस एसिड अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ NH2 एंड
मेक्स इट पॉजिटिव, इसको बना देगा पॉजिटिव। क्या बना देगा? नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिव। लुइस एसिड अटैक्स ऑन द नाइट्रोजन ऑफ NH2 एंड मेक्स नाइट्रोजन पॉजिटिव, which becomes deactivating in nature, which becomes deactivating in nature, hence reaction does not take place। इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, डिटेल में हम बातें कर चुके हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। अरे आदमी सीरियस होता है, कोई बात नहीं। राघव की आएगी बारात। कौन गा रहा है ये? नहीं, राघव की कहाँ आएगी यार? राघव की जाए। चलो चलो, ओए, अरे कोई बात नहीं बेटा, बाहर पीट देना, आ जाओ। सुनो सुनो, गिव द स्ट्रक्चर, ओए, गिव द स्ट्रक्चर ABC इन द फ्लोइंग रिएक्शन। अरे ये तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे, इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊं। देखो CH3Br है, KCN डालेंगे तो CN लग जाएगा, KCN डालेंगे तो बन जाएगा CH3CN, फिर Li। भाई इसका महिमा मैं सिखा चुका हूं भाई, खुद पे प्राउड फील होता है कि भाई सब बता रखा पहले। या अच्छा कोई बच्चा बता दो LiAlH4 से क्या होता है? रिडक्शन। और CN का रिडक्शन करने पे क्या बनता है? सबको पता होगा, CH3CH2NH2। क्या बात है यार, गजब आदमी यार मैं। सुनो, फिर HNO2, 273 केल्विन। क्या हिंट दे रहा है बताओ? देखो HNO2 के साथ इसको ना HCl भी देना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया होगा, तो ये BDC बन जाएगा आपका, CH3CH2, जो NH2 है ना वो बन जाएगा N2+Cl-। हाँ, दोनों में हो जाएगा, NCERT में दोनों दिया है, HNO2 HCl 273 केल्विन। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए गाइज। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, Br2KOH, याद है कौन सा रिएक्शन है ये? हॉफमैन वाला। क्या बात है, यार जो बच्चे रिवीजन करके आए उनकी तो बात ही अलग है। देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, अब आप क्या कर रहे हो? NH3 डाल के हीट कर रहे हो, तो जैसे आप NH3 डाल के हीट करोगे तो पढ़ाई रखा है, ये OH गायब होके क्या लग जाएगा बताओ? ये OH गायब होके क्या लग जाएगा? तो CH3 डबल बॉन्ड हो। कितना अच्छा लगता है ना कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है डिटेल में। इट फील्स वेरी गुड कि बच्चे ने मेरे से चाहे ऑनलाइन पढ़ा हो या ऑफलाइन पढ़ा हो, उन्हें कुछ तो सीख। अभी देखो हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दिया चुपके से, और काफी इंपॉर्टेंट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड कहता है भैया CO को गायब कर दो, तो बन जाएगा CH3NH2। अब CH3NH2 बन गया, उसके बाद कह रहा है क्लोरो, ओहो क्या बात, कौन हंस रहा है? इसके बाद बोल रहा है क्लोरोफॉर्म NaOH, CaCl3NaOH, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो यहां बन जाएगा CH3NC, NH2NC में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया यार, क्या बात है। आ जाओ भाई, हो डन एवरीवन। अभिजीत, हाउ कैन आई टॉक टू यू? आएगा CH3CH2NH2 क्लोरोफॉर्म KOH, कौन सा ये? क्लोरोफॉर्म NaOH हो या फिर KOH हो, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, खत्म। अब ये देखो H2O डालेंगे तो क्या बन जाएगा? OH। ए यार CH3CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट द फ्लोविन रिएक्शन, तो तुम्हें इसके साइड प्रोडक्ट भी लिखने हैं। साइड, आप पहले बता रहा हूं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, इसको पूरा याद कर लेना कि NH2NC बन जाता है। फिर ये देखो फिनॉल बन जाएगा, यहां ये फिनॉल बनेगा, और पूरा याद कर लेना कि यहां से N2 भी निकलेगा, HCl भी निकलेगा, ये सब आपको याद करना है। अब ये क्या है देखो, ये आपका कौन सा वाला रिएक्शन है? डायोटाइजेशन, और बॉइलिंग H2O भी डाल दिया है। अरे 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 अरे, मूर्ख मत बनना, फिनॉल है ये फिनॉल। जब भी NaNO2 हो या HNO2 हो, मैंने बताया था, जब भी NaNO2 हो या HNO2 हो और H2O डाला हो तो क्या बनता है? OH लग जाता है। अभी पीछे किया था हमने क्वेश्चन, डायरेक्टली OH लगाया था हमने। बताओ कौन सा वाला? याद नहीं होगा, तुम्हें याद कराता हूं। ये रहा देखो, NH2 को OH बनाया सीधा, क्योंकि HNO2 से पहले बनेगा ये N2+Cl-। और सबको छोड़ो, बात खत्म। सीरियस होके पढ़ो बस, इतना टेंशन नहीं लेना है। देखिए, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC, ये तो गरीब लोग यार, अभी तो किया था, सबसे पहले यही किया था हमने। चलो, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल दोज ऑफ
एलिफेटिक अमाइंस। क्या मतलब है? जो हमारा बेंजीन के ऊपर जो N2 प्लस एंड Cl माइनस है वो ज्यादा स्टेबल है CH3CH2 N2 प्लस Cl माइनस से। तो पक्का इन दोनों में फर्क क्या है बताओ? इस बेंजीन रिंग का फर्क है, तो वही उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है दे कैन बी इजीली स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस। अब ये सब तुम्हें बातें समझ नहीं आएगी, बाद में बात करते हैं, इसकी बाद में बात करते हैं, थ्योरी पढ़वा दूंगा, अभी समझ जाओगे। लिखा है अमाइंस आर मोर बेसिक देन एल्कोहल्स। अब देखिए जो अमाइंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं और एल्कोहल कुछ ऐसे होते हैं। देखिए अब ये ज्यादा बेसिक्स क्यों होते हैं समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भाई इसमें ये दे कैन रिलीज H प्लस, दे कैन इजिली रिलीज, और जो H प्लस दे तो बेसिक की कैटेगरी में ही आता है। यहां से H प्लस का रिलीज टफ है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए अगर आप लोगों ने बचपन में कभी पढ़ा हो, पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहां पर दोस्तों मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, एक सेकंड रुक जाओ, चार्ज खत्म हो गया इसका, रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, हो भी रही नहीं हो रही रिकॉर्डिंग। अरे एरो कहां है एरा? देखिए यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पे तो ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा क्या है? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहां पर रिलीज ऑफ H प्लस इज इजी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और H को बाहर फेंक देगा। तो अमाइंस आर मोर बेसिक देन एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स थोड़े से एसिडिक हो जाते हैं। क्या जाते हैं? रिलीज ऑफ H प्लस इज इजी, रिलीज ऑफ H प्लस इज इजी, सीधी बात। जो H प्लस का रिलीज है वो क्या है? इजी है। रीजन क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो H प्लस देगा वो एसिडिक के कैरेक्टर उसमें आएगा ना, कैटेगरी में। जो H प्लस दे वो किस कैटेगरी में आएगा? एसिडिक की कैटेगरी में। और इसका आंसर आप ढूंढोगे, मैंने हिंट दे दिया, हिंट है सारा, ये बेंजीन रिंग का कमाल है। ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है कि डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन क्या है समझ में आया किसी को? बताओ। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रिक याद करो। नोटबुक में देखो एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको इसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रिक बताया होगा मैंने मिथाइल के लिए। मिथाइल के लिए क्या ट्रिक था? मिथाइल के लिए, मिथाइल 213 और 231 दो ट्रिक थे। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अब कौन सा मिथाइल के लिए, कौन सा इथाइल के लिए? मिथाइल के लिए कौन सा है? ये बच्चे सुनो ध्यान से, सिंपल है, ये मिथाइल के लिए है और ये वाला है इथाइल के लिए। तो मिथाइल वाले में 2, सही बता रहे हो ना तुम लोग? कंफर्म्ड है ना? ठीक है। ट्रिक बताई थी कि 2 डिग्री वाला जो है वो ज्यादा बेसिक होता है, तो हमारा ये आएगा पहले नंबर पे, क्योंकि यहां पर 2CH3 है। फिर 1 डिग्री वाला, फिर दूसरे नंबर पर ये किस पे आएगा? तीसरे नंबर पे। तो सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम बेसिक, सबसे कम बेसिक। अब आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये तो कर ही लोगे यार। ये N2 प्लस Cl माइनस H2 डालेंगे तो फिनॉल बनेगा, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। करना है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो जब भी मिथाइल दिया हो, CH3 दिया हो, तो 213 होता है ऑर्डर, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। एक्वस फेज के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ। एक एनिलीन है तो एनिलीन ऐसा होता है। फिर पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन है पर उसके पैरा पे नाइट्रो है। और एक है पैरा टोरोनाइट्रिल, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा वो, उससे कम ये, सबसे कम ये, तो बहुत इजी है। ठीक है, कर लोगे ये वाला? ये वाला कर लोगे कि मैं कराऊं? ये बताओ पहले, ये कर लोगे कि मैं कराऊं? देखो ये हाँ, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। मैं ये देख रहा हूं कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं है। सुनो, ये देखो क्वेश्चन ये है जो मैं बता रहा हूं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप क्वेश्चन में ना बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। यहां CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा है, इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है।
फिर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सबसे कम इसकी है, तो ये बीच में आएगा। देने वाले का सबसे ज्यादा, लेने वाले का सबसे कम, ये बीच में आएगा। तो इसका ऑर्डर ये होगा, देखो पैरा वाला ज्यादा, सबसे कम इसका है, पैरा नाइट्रो वाले का सबसे कम है क्योंकि वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सबसे कम बेसिक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो तो फिर ये कोई टेंशन। क्लियरली NH2 के साथ CH3 लगा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बेसिक और ये कम बेसिक है। रीजन क्या है? CH3 का प्लस आई इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। जो CH3 है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट increases basic strength, increases basic strength. Plus I effect increases basic strength, flowing in increasing order of their basic strength. अब देखिए यहां पर क्या है कि ये हमारा C6H5NH2 है, C6H5NH CH32 NH this and this। भाई बनाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रेंथ बता दूं मैं आपको, बेसिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अगर नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। तो अभी हमारे पास एक एनालीन है, इसको बना लेते हैं। तो आपको मैं क्लियरली पहले ही बता दूं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी छोड़ो, पहले बना लेते हैं। देखो क्लियरली मेंशन कर दूं मैं, सुन लो। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ इनसे तो कमी होती है। रीजन क्या है? ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन को खा जाता है और यहां के भी इलेक्ट्रॉन को बेंजीन खा जाएगा। अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये दोनों, इन दोनों से तो कमी होंगे बेसिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों ज्यादा बेसिक है, लेकिन इस वाले को फुल पावर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा आगे पीछे से, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, नंबर 1 पे ये जीतेगा, सबसे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद ये। अब यहां पर अब इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों के ही बेंजीन खा रहा है, पर यहां CH3 दे रहा है और यहां कोई देने वाला नहीं है। तो तीसरे नंबर पर यह है अमीर, देखो सबसे ज्यादा अमीर ये है, उसके बाद ये अमीर ये है। अब ये बंदा थोड़ा कम अमीर क्यों है? इसके पैसे जा रहे हैं तो आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो आ रहे हैं, तो इसको भी अमीर मानेंगे। पर इसके पैसे सिर्फ जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा गरीब है ये, सबसे गरीब, सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम बेसिक। तो सबसे कम बेसिक है, उससे ऊपर ये, फिर उससे ऊपर ये और सबसे ऊपर ये। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसका आंसर ये रहा आपके पास। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा हमारा कौन सा वाला है? NHC2H5 2 वाला, उससे कम CH3NH2 वाला, फिर उससे कम बेंजीन वाला और सबसे कम एनालीन। ये ऑर्डर याद रहेगा आप लोगों को। और लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक हमेशा एक ही लग रहा है। क्या लॉजिक है? कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा।